हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका आनंद बैच में। जल्दी है सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगाएंगे जय हिंद जय कॉमर्स बोल के लाइव चैट के अंदर। टक 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 टक। क्या हालचाल मेरे बच्चों? बढ़िया, जबरदस्त, जबराट, जिंदाबाद, पावर नीचे सबके अंदर। क्योंकि आज हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 1 जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसको खल्ली बल्ली यानी फिनिश कर रहे हैं। इसकी कहानी यहीं समाप्त कर रहे हैं जानवी। वेरी गुड, ओके रिपोर्ट है। सारे बच्चे जबराट तरीके से तैयार है, मौज बहार के साथ। भाई बहुत बढ़िया बच्चों, तुम्हारा प्यार इतना ताबड़तोड़ मिल रहा है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मजा आ रहा है। आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर समझ में बेसिकली बच्चों उसको आते हैं जो बच्चे पूरे चैप्टर की क्लासेस ले चुके होते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर से मेन क्वेश्चंस देखो, आपको टॉपिक भी बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर है। तो मेन क्वेश्चन यहां से जो बनेगा, एक तो सेंट्रल प्रॉब्लम का बनेगा क्वेश्चन, सेंट्रल प्रॉब्लम का क्वेश्चन जो आता ही आता है पेपर के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, पीपीसी पीपीएफ। इसका क्वेश्चन पेपर के अंदर मेन बनता है। तो वहीं से ही हम धुआं उठा रहे हैं, वहीं के कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं। जल्दी से मैं स्टार्ट कर देता हूं क्लास। बच्चा मेरा कोई लेट नहीं होगा यार, ठीक है? कोई बच्चा लेट नहीं होना चाहिए। जल्दी से जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ। टाइम पर क्लास में आ जाओगे तो 1-2 मिनट जो स्टार्टिंग के होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उन मिनट्स के अंदर हम ये डिजाइन कर लेते हैं कि हमने चीजें आगे कैसे करनी है। समझ रहे हो? ओके, अच्छा भाई, 5 रुपए की पेप्सी लव सर क्या बोलते हो? अच्छा जी, बिहारी लाल जी, आपके फोन में वीडियो की प्रॉब्लम चल रही है तो प्लीज दोबारा से लॉगिन कर लो उसको दोबारा से, ठीक है? हाँ बिल्कुल, पोल होगा इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं यार, मैं जिम नहीं जाता। लगता है क्या मैं जिम जाता हूं? मैं क्या करता हूं, सुबह पार्क जाता हूं, पार्क में जाकर रनिंग करता हूं। और वहां पर हमारे पार्क में एक लटकने वाला झूला है, उस झूले पे ऐसे लटक के ऐसे ऐसे मैं चिन अप्स करता हूं, इसको पुलअप्स भी बोलते हैं। फिर पार्क में नीचे 2 ईंट रख के ऐसे करके वो करते हैं ना, डिप्स मारना, इसको बोलते हैं पुशअप्स। पुशअप्स भी करता हूं। और फिर थोड़ी सी स्क्वैट्स करता हूं। स्क्वैट्स मतलब वही उठक बैठक जो होते हैं नीचे ऊपर, ये भी करनी चाहिए। बच्चे 3-4 काम कर लो, अपना फिट रहोगे बिल्कुल। कोई कह देगा कि मैं 2010 से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, इतनी उम्र लगती है मेरी? नहीं लगती ना। ये भी आपको कामयाबी का एक हिस्सा है जो बताया है, ठीक है? मतलब ये चीजें बहुत जरूरी है। किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता, कोई परेशान सा रहता है, उसको एक बात बताता हूं, बाबू रनिंग करनी शुरू कर दो। रनिंग करनी शुरू करोगे ना तो अपने आप दिमाग में मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है। 1-2 दिन में नहीं आएगी। किसी को लग रहा होगा नहीं यार, रनिंग थोड़ी सॉल्यूशन है किसी भी चीज का। बाबू सॉल्यूशन है, मेंटल हेल्थ उससे ठीक रहती है। 1 महीने तक लगातार रनिंग करो, संडे की छुट्टी मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शिद्दत से अकेले, किसी का नहीं ऐसे दोस्त आएंगे तब रनिंग करूंगा, ये करूंगा करूंगा। जो बंदा अकेला इस काम को करता है वो आगे निकलता है। समझ रहे हो? ओके है? हाँ, ये करना शुरू करो। चलो भैया देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, चश्मा उतार दो थोड़ा सीरियस लेवल के लिए। बोलता है व्हाट इज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है बेस्ट यूज, अपने रिसोर्सेज को पूरा और बेस्ट तरीके से यूज करने को बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। यहां लिखा है इकोनोमाइजिंग मींस मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स। बेस्ट बोल दो या बोल दो आप एफिशिएंट, कोई माइका लाल गलत नहीं कर सकता, कोई टीचर गलत नहीं कर सकता। इसकी जगह आप फुल एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हो। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स को भी इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स बोलते हैं। और इसकी जगह आप ऑप्टिमम भी यूज कर सकते हो, ऑप्टिमम या ऑप्टिमल, जो जैसा टीचर तुम्हारे स्कूल में एक्सेप्ट कर रहा हो वैसा भी लिख दो। नहीं कर रहा तो इनमें से कुछ भी कर दो, गलत नहीं कर पाएगा। 1 नंबर यहां कवर अप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बाबू प्यारी सी डेफिनेशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जो 2 गुड्स के प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है, ठीक है? तो लिखा है इट इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स ना, आउट ऑफ गिवन रिसोर्स एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। दिस इज द डेफिनेशन। काफी सारी बुक्स हैं जहां पर ये कॉम्बिनेशन को उन्होंने बंडल बोला है। बंडल भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बंडल बीडी का बंडल नहीं है, ये 2 गुड्स के प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन का बंडल है, ठीक है? ओके, हाँ जी। आज की क्लास के बाद आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। आप देखोगे हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल होंगे क्लास खत्म होने के आधे घंटे के अंदर अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ श्रेया, मुझे पता है
ठीक है। ख्वाजा जी, मैं आपको इंडियन इकोनॉमी कब से स्टार्ट करूंगा उसकी डिटेल दे देता हूं, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि एक हफ्ता और आपकी ये क्लासेस होंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जरूर स्टार्ट करा दूंगा। ताने मैम स्टार्ट कर देगी, मैं गारंटी ले रहा हूं। एक हफ्ते बाद, यानी आज तुम्हारा कौन सा डे है, सैटरडे है ना, तो बस एक हफ्ता और आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद बाबू आपकी स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, ये अपरजीता जी, हैंड रिटन नोट्स आपको नोट्स वाले सेक्शन में मिलते हैं, ठीक है। ओके जी, मिल गए, अंचले बोलते हैं मिल गए, बल्ले बल्ले नोट्स मिल गए, बल्ले बल्ले नोट्स मिल गए, कोई बात नहीं, नोट्स मिल गए, बढ़िया है, ठीक है। हाँ, मैंने बोल दिया था, बस मैक्स टू मैक्स मैंने भी अपनी टीम को डेडलाइन दे दी थी कि मेरे बच्चों को नोट्स चाहिए भाई, क्लास के बाद आधे घंटे से पहले प्रोवाइड कर देना। उन्होंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया, मेरी टीम को जय हिंद, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे कूदते हैं। ये लिखा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बोलना है एमआरटी लिखो या एमओसी लिखो, शॉर्ट में लिख दोगे, फुल फॉर्म नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यही है स्लोप ऑफ पीपीसी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरटी को डिफाइन कर दो भैया, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से इसको दिखाओ। अच्छा, इतनी कहानी। तो एमआरटी की डेफिनेशन क्या होती है, देखो एमआरटी होता है चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड 1, यानी वाई लिख दिया, अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड 2, ऐसे लिख दो, ये एमआरटी है। या आप सीधा लिखो, मैं लिख देता हूं, इट रेफर्स टू चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड 1, मैंने ऊपर 1 को वाई लिखा है, ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड 2, 2 को मैंने एक्स लिखा है। ये जो ड्यू टू है ना, अपॉन को ड्यू टू बोल दो, अपॉन जो है ना डिवाइड, इसको इको में ड्यू टू बोल दो, लैंग्वेज इजी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नहीं आगे क्यों बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल भी तो देना है, तो भैया अपनी मर्जी से कोई भी न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लो। आप एक तरफ लिखना गुड एक्स, एक तरफ लिखना गुड वाई, और इनकी वैल्यू को बढ़ाओ और कम करो। गुड एक्स की वैल्यू 0 1 2, आगे बढ़ानी आगे बढ़ा दो, 3 4 जितनी करनी है। इसकी वैल्यू 10 9, मैंने 1 का गैप लिया है, फिर मैं 7 करूंगा, मैंने 2 का गैप लिया, फिर 4, मैंने 3 कम की, फिर 0, फिर मैंने 4 कम कर दी। अब आप यहां हरे रंग से निकाल दो एमआरटी, ये निकलेगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं क्योंकि आप पहले कर चुके हो। स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं होता, 10 वैल्यू है ना, कोई भी चेंज नहीं है, डैश। अब चेंज है, 10 से 9 ही है, अब 1 का चेंज आया है, 9 से 7 2 का चेंज, 7 से 4 3 का चेंज, 4 से 0 4 का चेंज। लेकिन ये तो वाई का चेंज आ गया, अपॉन करो या फिर निकालो डेल्टा वाई इज टू डेल्टा एक्स, रेशो का निशान लगा दो, अपॉन और रेशो सेम है, मैं रेशो लगा देता हूं हर जगह। अब देखूंगा एक्स में चेंज, एक्स आएगी ना उसके बाद, ये एक्स, एक्स में बार बार 1 1 बढ़ रहा है, 1 1 1 1 1, ये निकल गया। आपको आधी टेबल बनानी थी, आधी बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आती है डीपीपी की सॉल्यूशन वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पीपीसी या पीपीएफ, इसकी फीचर क्या होती है, या एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्वेश्चन आ गया भैया, 2 ही फीचर होती है। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में तुम्हारे पेपर में आ रहा है या 4 नंबर में आ रहा है, तो तुम इस तरीके से इसका आंसर आसानी से लिख सकते हो जिस तरीके से लिखा हुआ है। 2 फीचर है, एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट साइड से राइट साइड। क्यों, आप देखो यार, यहां पर अगर ये आ जाता है ना, काफी बच्चे ना जो ये हेडिंग लिखी हुई है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, नहीं, हेडिंग के पीछे आपको रीजन लिखना है। रीजन लिखोगे तो टीचर पूरे नंबर देगा आपको, है ना। एमओसी की फुल फॉर्म देवांशी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही अलग चीज है, और सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही अलग चीज है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब इसका आंसर का नंबर तब पूरे मिलते हैं जब आप इसका लॉजिक दोगे। तो लॉजिक ये है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का कम करना पड़ता है, या एक का कम करना है तो दूसरे का बढ़ जाएगा। दोनों के प्रोडक्शन में उल्टा रिश्ता है, नेगेटिव रिलेशन है। दिस इज द रीजन। तो क्या लिखा है, बिकॉज इफ प्रोडक्शन ऑफ वन गुड या वन कॉमोडिटी इज टू बी इंक्रीज्ड, यानी अगर एक कॉमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, इज टू बी इंक्रीज्ड का मतलब ये, अगर बढ़ाना है तो, देन का मतलब होता है तो। प्रोडक्शन ऑफ अदर कॉमोडिटी हैज टू बी डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड को सैक्रिफाइस लिखा हुआ बहुत सारी बुक में, तो मैंने भी यही लिख दिया। मैंने कहा बच्चों को थोड़ा फैमिलियर फील कराओ, है ना। ओके, क्यों, एज देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं, इसलिए लिमिट में रिसोर्स है तो तुम एक को ज्यादा बनाओगे तो दूसरा कम बनेगा ही बनेगा, ठीक है जी। अगला,
ये कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। देखो जी, पीपीसी ऐसा है, नीचे गिर रहा है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब ये मुड़ा भी हुआ है तो ये कॉनकेव भी है। दोनों बातें, नीचे गिरना इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन इसका मुड़ाव होना ये कॉनकेव है। कॉनकेव क्यों है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये रीजन है, या फिर ओवर करके मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरटी इंक्रीज होना इसके कॉनकेव के पीछे का रीजन है, और ये सबसे ज्यादा धांसू और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ही आ गया, व्हाई इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव? एक्सप्लेन करो। हम बोलेंगे यहां इट इज कॉनकेव बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, ये लिख दिया। फिर एमआरटी को यहां पर डिफाइन कर दो। अभी पीछे इसका मीनिंग बताया था, आपको नंबर मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। एक मुश्किल बता दूं, बहुत मुश्किल चीज बता रहा हूं, आपको मुश्किल से समझ में आएगी। ये देखो जी, डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, सफेद रंग है। मान लो यहां पर कोई भी पॉइंट मैं ले लेता हूं, इससे y का प्रोडक्शन y1 है, x का प्रोडक्शन x1 है। और थोड़ा अलग करता हूं, और ढासू पॉइंट ये लेता हूं, y का प्रोडक्शन y1 है, x का प्रोडक्शन x1 है। मान लो जितना ये प्रोडक्शन है ना, उतना और मैंने x का प्रोडक्शन बढ़ा दिया इक्वल गैप से, तो y का प्रोडक्शन देखो थोड़ा सा ही चेंज होता है। x का जितना बढ़ा है थोड़ा सा चेंज होगा, y2 पे आ गया। आप देख रहे हो ये x का गैप है डेल्टा x, ये गैप, ये छोटा सा गैप है ना, ये डेल्टा y है। तो एमआरटी का अगर यहां पर डायग्राम से निकालना है मतलब, तो एमआरटी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इतना और प्रोडक्शन बढ़ा दो एग्जैक्टली सेम गैप से, x3 कर दो, तो देखो y का प्रोडक्शन y3 हो गया। ये गैप तो उतना ही है जितना ये वाला है। मैं दोबारा कर देता हूं इसको, एक्चुअली गैप थोड़ा ज्यादा हो गया, इतना, हाँ इतने ही गैप से यहां तक ये आ रहा x3, ये लो जी, y3 तक प्रोडक्शन बढ़ गया, मतलब कम हो गया, ये प्रोडक्शन बढ़ा ही है। ये जितना ये वाला गैप था ना, उतना ही ये गैप है, मैंने बराबर रखे हैं। लेकिन ये देखो, ये देखो, ये जितना बढ़ता है ये उससे कम रहता है। कोई भी चीज मुड़ी होगी ना, उस पर आपके साथ ऐसा ही होगा। तो दोबारा आप एमआरटी देखोगे तो वो डेल्टा y ये वाला है, इसको मैं डेल्टा y1 बोल देता हूं, और इसको मैं डेल्टा x1 बोल देता हूं। देखोगे दोस्तों, इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये वाला गैप ज्यादा मिलेगा आपको इस वाले गैप से, और इसकी वैल्यू कम है, तो हम बोलेंगे MRT1 कम थी, MRT2 ज्यादा थी। तो MRT2 ज्यादा है, MRT1 कम है, इसका मतलब MRT बढ़ती रहती है या MOC बढ़ती रहती है। अगर दिमाग में नहीं आया तो हटाओ इसको, इस पे इतना दिमाग घुसाना ही नहीं है, फालतू की चीज है ये। आपको ऐसे ही मैं मजे ले रहा था, मैंने कहा थोड़ा टेक्निकल हो जाऊं। अगला, डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन लिखा है, आपको मुझे बताना है कि पूरे नंबर कैसे मिलते हैं। आंसर तो है ही, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी की डेफिनेशन पूछी है, पीपीसी की हेडिंग लिखना, दो इसको बोलते हैं कॉलन, इसको बोलते हैं हाइफन, ये लिखा, यहां से डेफिनेशन लिखनी शुरू कर देना, यहां से ऐसे, ये मान लो इतना पेज है तुम्हारा, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। फिर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो यहां रीजन लिखना उसका। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है, एक का कम करने के लिए दूसरे का बढ़ाना पड़ता है। ये बात लिख देना। कहां लिखी है ये भैया यहां लिखी है, ये लिखी। डेफिनेशन कहां लिखी थी, डेफिनेशन ये लिखी थी, सब कुछ लिखा हुआ, बस मैंने पैटर्न बताया आपको। इस तरीके से अपना आंसर मैनेज करते हैं। ज्यादा बड़ी बात, इसका डायग्राम बनाना भी आ सकता है। तो ये पीपीसी मैंने लिखा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई भी पॉइंट मैनेज कर लो, y1 x1। अगर आप इसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, मान लो x2 तक कर रहे हो, तो देखो y का प्रोडक्शन कम होगा। बस इतना बता दो, एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का कम करना पड़ गया, इसमें यह डायग्राम सेटिस्फाई हो जाता है। ज्यादा कहानी और चक्रव्यूह रचने की कोशिश करनी नहीं है। सर्वोदया को शक्तिनगर नंबर 1 कौन है भाई, ये दोबारा करो कमेंट इस पे। एक मिनट रुक जाओ, स्कूल का नाम लिख रहे हो भाई? अच्छा, ओके अंजलि राणा, ठीक है। अगला,
इसकी स्टेट अजम्पशंस ऑफ पीपीसी या पीपीएफ की अजम्पशंस बताओ। देखो दोस्तों, जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा वर्ड लिखा हो स्टेट या मेंशन या लिखा हो एन्यूमरेट, कभी भी एक्सप्लेन मत करना, सिर्फ नाम लिखने हैं। स्टेट अजम्पशन मतलब नाम लिखने हैं, आपसे नाम ही पूछे जाएंगे। अजम्पशंस ऑफ पीपीसी, इसके नाम लिखने हैं। ये लिमिटेड है रिसोर्स, रिसोर्स का हम फुल यूटिलाइजेशन करेंगे, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, एमआरटी हमारी बढ़ती रहेगी इसलिए कॉनकेव होगा। इसका मतलब ये भी होता है नो रिसोर्स इज इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, यानी हर रिसोर्स की औकात नहीं है कि वो गन और बटर दोनों का प्रोडक्शन बढ़ा दे। गन के रिसोर्स अलग होते हैं, बटर के रिसोर्स अलग होते हैं, यानी एक रिसोर्स से हर एक चीज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, ये असम्पशन है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो बताऊंगा। ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, हम 2 ही गुड की बात करते हैं, असलियत में तो 2 से ज्यादा गुड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, 3 भी करते हैं, 4 भी करते हैं, 5 भी करते हैं। ठीक है, हाँ ये जयदीप चकोर सेम ही है, बिजनेस स्टडीज में रोल सीएम आपका। अरे अंकुश कुमार भाई, थारा भी पढ़ लिया, थारा भी पढ़ लूंगा। सुनीता शर्मा, थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये टेबल दी हुई है, बोलता है फ्रॉम द स्केड्यूल्ड, स्केड्यूल का मतलब टेबल, पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, इवेल्युएट एमआरटी, एमआरटी निकालो इसकी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी गुड एक्स की ये दी हुई है, वाई की ये दी हुई है। अपन एक काम करेंगे, एक्स इधर और वाई इधर, अपना टेप लो, टेपो जी। एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 दी हुई है, 0 1 2 3 4 दी हुई है। वाई की वैल्यू 14 13 11 8 4, 11 8 4। बोलता है एमआरटी निकाल लो। भाई एमआरटी निकाल देंगे, किसी का कर्जा ले रखा है, निकाल लेंगे भाई। एमआरटी क्या होता है? चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड 1 रेशो चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड 2। अब वाई में चेंज कितना है? शुरू में तो चेंज डैश होता है। 14 से 13 हुआ 1, 13 से 11 हुआ 2 का गैप, माइनस कर दो ना। 11 में से 8 गए 3, 8 में से 4 गए 4। फिर लगाओ रेशो का निशान, ठक ठकाटक ठक ठकाटक ठक ठकाटक ठक, क्योंकि रेशो यहां भी लगी हुई है। एक्स में चेंज देखो, एक्स में बार बार एक एक की बढ़ोतरी हो रही है, तो एक एक का चेंज है मेरी जान। एक एक लिखेंगे 1 1 1 1 1, तुम हो मेरी जान, तो ये निकल गई एमआरटी। दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर के अंदर, और कभी कभी है ना कुछ बुक्स के अंदर इसके आगे और लिखा हुआ है कमेंट, इसके थ्रू कमेंट करो, कमेंट ऑन शेप ऑफ पीपीसी या पीपीएफ। तो कमेंट अगर करवानी है तो कमेंट करवा लो, पीपीसी विल बी कॉनकेव टू ओरिजिन। क्यों कॉनकेव टू ओरिजिन? बिकॉज एमआरटी इज राइजिंग। अगर एमआरटी कांस्टेंट रहती ना तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन होता। ये भी आ रखा है क्वेश्चन यार, धुम्मा ही उठ रहा है, नहीं तबाही मचा दी कती जहर, खतरनाक तरीके से क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं उस्ताद क्वेश्चन पे। मेरी जान तिरंगा है, ये लो जी आगे क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन कमेंट ऑन द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेस्ड ऑन फॉलोइंग शेड्यूल। नीचे एक टेबल दी हुई है, इस टेबल के हिसाब से आप बताओ कि पीपीसी की शेप क्या होगी। हम बताएंगे भाई पीपीसी की शेप क्या होगी। पीपीसी की शेप सिर्फ और सिर्फ पता लगेगी एमआरटी की वैल्यू से। एक्स और वाई की वैल्यू लिखी हुई है, एक्स इधर वाई इधर, पेलो टेपो जरा वैल्यू 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4, फिर ये 10 9 7 4 0। एमआरटी निकाल देना बच्चा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, स्टार्टिंग में डैश आएगा, फिर ये 1, दोनों का गैप 2 3 4। अभी मैंने शुरुआत में निकाल के दिखाया था, सेम टेबल वही है, इसलिए मैं आपको सिखा नहीं रहा, सीधा बता रहा हूं। देखो जी, हम बोलेंगे एमआरटी यहां पर इंक्रीज हो रही है, एमआरटी इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन, कॉनकेव टू ओरिजिन, दैट्स इट। ये बोलो और कहानी खत्म करो, कॉनकेव टू ओरिजिन होगा, बस बोलो बल्ले बल्ले, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बल्ले बल्ले। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला बोलता है शो द फॉलोइंग सिचुएशन विद पीपीएफ या पीपीसी। ये 3 सिचुएशन को पीपीसी की हेल्प से शो करो। पहला बोला है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, तो एक एक करके करते हैं। पीपीसी बना दो, बना दिया।
ये मैंने पीपीसी बनाया, इसका नाम ए बी है। पहला बताना है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो इसके ऊपर, पीपीसी के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, पी ले लिया, कोई भी ले लो, एक और ले लो, क्यू ले लो, जितने मर्जी ले लो, एक ले लिया, इससे पता लग गया। तो भैया ये तो शो कर रहा है फर्स्ट वाली सिचुएशन को। ये लो जी, कितना लिख दिया, हो गया। आप यहां पर नाम लिख देना जब भी अपने आंसर में बनाओगे। दूसरा, इंक्रीज इन रिसोर्स, या फिर कई जगह लिखा होता है ग्रोथ इन रिसोर्स। रिसोर्स ग्रो कर गए, रिसोर्स ग्रो कर गए तो बाबू पीपीसी शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड। ये नया पीपीसी बना दिया, एक्स वाई बना दिया। किस वजह से शिफ्ट हुआ ये? बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन रिसोर्स। तीसरा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब आपने अपने रिसोर्स पूरे यूज नहीं किए। हाँ वैष्णवी बिल्कुल गिवन है। हाँ नैन्सी गर्ग बोलो ना। हाँ अभिषेक केशरवानी सही बोल रहे हो। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब आप पीपीसी के ऊपर हो ही नहीं, कहीं अंदर हो। ये हो आप, जे हो। एक बताना एक बता दो, 2 पॉइंट बताने 2 बता दो, एक ही बताने से ये वाला काम हो गया। बस तीनों सिचुएशन आ गई इसके अंदर, खत्म कहानी। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है, बहुत सारे बोर्ड्स में आया हुआ है। वरुण अग्रवाल तान्या में पढ़ाएगी स्टैटिस्टिक्स। इंडियन इकोनॉमी में मैं धुआं उठा दूंगा। एमआरटी ऑफ गुडेक्स हर्षित सिंह वही नॉर्मल एमआरटी है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है? ओके। नैन्सीगर एमआरटी को रेशो नहीं ड्यू टू, एक मिनट रुक जाओ मेरे को, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। थैंक यू, मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा आपको, थैंक यू सो मच। नहीं नोट्स दे रखे हैं आपको, खुद के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो गया यहां पर। हाँ भाई बिहार की भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लव यू ऑल। ये थोड़ी सी कमेंट पढ़ने में तुम्हारा टाइम ले रहा हूं मैं। माइक्रो को पढ़ना है, हाँ हाँ भाई पढ़ना है, ठीक है ठीक है। छोटी छोटी बातें, हाँ यार वो नैन्सी गर्ग का क्वेश्चन नहीं मैं देख पाया। जानवी सोनी नोट्स अवेलेबल है, नोट सेक्शन में जाके देख लो। हाँ पोल होगा, हाँ कल छुट्टी है भाई अरेन, संडे को छुट्टी होती है, ठीक है। थैंक यू अंजलि राणा। मैं डाउट लेता हूं, डाउट क्यों नहीं लेता भाई, डाउट लेता हूं, ठीक है। हाँ भाई खुशी रानी, बिहार में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। डाउट ऑप्शन स्टार्ट है, क्यों स्टार्ट नहीं है? हाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी भी कवर हो रही है यहां से। अब देखो आपसे अगर डीपीपी या फिर ये नोट्स हैं तो तुम ऐसे ही पीडीएफ से पढ़ सकते हो फोन में, तो ठीक है, नहीं तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लो अगर आपसे सेट नहीं हो रही तो बात, ठीक है ठीक है। मैं और भी डाउट्स है, अभी लाइव चैट में डाउट मत लिखो, जब मैं बोलूंगा तब डाउट लिखना, ठीक है। इतने ये क्वेश्चन कवर अप करा दूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, एन इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूस ऑन पीपीसी बट नॉट इनसाइड पीपीसी। ये बात सच्ची है या झूठ है? यानी बोल रहा है कि मान लो ये पीपीसी है, एक इकोनॉमी हमेशा इस पीपीसी के ऊपर प्रोडक्शन करती है। मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, इनमें से किसी पॉइंट पे करेगी या कोई और दूसरा पॉइंट हो, कभी भी यहां नहीं करेगी जे के या अंदर पे नहीं करेगी। क्या ये बात सच है? हम बोलेंगे ये बात सच नहीं है। अगर इकोनॉमी सारे रिसोर्स इस्तेमाल कर रही है तो ये पी क्यू आर जैसे पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगी। अगर इकोनॉमी अपने रिसोर्स सारे इस्तेमाल नहीं कर पा रही तो वो अंदर कहीं प्रोड्यूस करेगी। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट को लिख दिया फॉल्स, क्योंकि इकोनॉमी में प्रोड्यूस इनसाइड पीपीसी, इकोनॉमी पीपीसी के अंदर भी प्रोडक्शन कर सकती है व्हेन देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर रिसोर्स अंडर यूटिलाइज्ड हो मतलब फुली यूटिलाइज ना हो, ठीक है जी। अगला, ड्रॉ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
और व्हाट डज द पॉइंट बिलो दिस कर्व इंडिकेट? एक्सप्लेन। देख रहे हो 3 क्वेश्चन है इस लाइन में, तो पहले क्वेश्चन का जवाब पीपीसी ड्रॉ करना है। एम ए ड्रॉ कर दो भैया, ये लो जी ड्रॉ कर दिया, पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। इस पीपीसी का नाम भी दे दिया ए से लेकर बी। बच्चे भूल मत जाना, एक्स एक्सिस पे हम लिखते हैं गुड एक्स, वाई एक्सिस पे हम लिखते हैं गुड वाई। ये बच्चे गड़बड़ी कर देते कई बारी, लिखते नहीं है, इन यूनिट्स में लिखना पड़ता है, टीचर मारेगी स्कूल वाली तुम ऐसे नहीं करोगे तो, इन यूनिट्स। ठीक है, फिर व्हाट डज द पॉइंट बिलो दिस कर्व इंडिकेट? अगर कोई पॉइंट इस कर्व के अंदर है, यहां है मान लो P, ये क्या शो करता है? दिस पॉइंट इंडिकेट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस या फिर इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, समझ रहे हो? चलो जी, फिर ये एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करने में पीपीसी की डेफिनेशन भी दे देना। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया पीपीसी में शिफ्ट होने के रीजन क्या है, कॉजेस क्या है? तो हम इसके आंसर 2 तरीके से दे सकते हैं। देखो 2 रीजन होते हैं। रीजन नंबर 1, अगर चेंज इन रिसोर्स हो जाए, चेंज इन रिसोर्सेस। ठीक है, रीजन नंबर 2, चेंज इन टेक्नोलॉजी। आप ऐसे आंसर दे दो, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा, ये टैग लिख दिया मैंने टेक्नोलॉजी को। आप अगर अलग तरीके से आंसर देना चाहो, जैसे कि आप बोलना चाहो राइट वर्ड शिफ्ट होने के 2 रीजन है, एक रिसोर्स का इंक्रीज होना, एक टेक्नोलॉजी का एफिशिएंट होना। ठीक है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने के भी 2 रीजन है, एक रिसोर्स का डिक्रीज होना, एक टेक्नोलॉजी का डिक्रीज होना, तो भी ठीक है, ये 2 भी दे सकते हो आप। ठीक है, ऐसे देना ऐसे दे लो, ऐसे देना ऐसे दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर। आप एक बार जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो इन नोट्स से ना गो थ्रू कर लेना, रिवीजन। देखो टॉपर्स और एवरेज बच्चे में फर्क कितना रहता है। एवरेज बच्चे को लगता है जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब मैं रिवाइज करूंगा, टॉपर क्या कहानी खेलता है, टॉपर डेली रिवाइज करता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे को लंबे टाइम तक याद नहीं रहता, मैं क्या करूं? अरे लंबे टाइम तक किसी को याद नहीं रहता, वो टॉपर नया दिमाग नहीं लेकर पैदा हुआ। बस फर्क क्या होता है कि जिन चीजों को वो हर संडे हर सैटरडे रिवाइज करता है ना, आप नहीं करते, तो वो चीजों को लगातार रिवाइज करता रहता है और लगातार उसके दिमाग से चीजें निकलती नहीं है। नॉर्मल बच्चे ऐसा करते ही नहीं तो निकलते आती है। अंजलि, डिग्रेडेशन का मतलब होता है चीजें खराब करना, डिग्रेड करना मतलब खराब करना, इनएफिशिएंट होना किसी भी चीज का। ठीक है जी, आगे चलो जी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज राइटवर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट? अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, मान लो संतरी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व संतरी से सफेद हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये 2 बातें इंडिकेट कर रहा है, या तो रिसोर्स इंक्रीज हो गए होंगे, इंक्रीज इन रिसोर्सेज या ग्रोथ इन रिसोर्सेज, कुछ भी लिख दो, या टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गई होगी, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। बस ये कहानी है इसकी। प्रांजलि ने पूछा इन्फ्लेशन क्या होता है? बाबू इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है। वैसे कोई बोलता है कि इंक्रीज इन प्राइस को इन्फ्लेशन बोलते हैं, नहीं। जब प्राइस इंक्रीज कॉन्टिन्यूअसली होता रहे, और किसी भी एक चीज का प्राइस नहीं, ओवरऑल बेसिकली सभी चीजों का, तो इन्फ्लेशन इज कॉन्टिन्यूअस राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल। हाँ भाई, खुशी शर्मा सारे पीपीसी के सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया जी। लिखा है लार्ज नंबर ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा बहुत सारे ट्रेनिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलो जी, हो रहे हैं तो क्या करें। बोल रहा है स्टेट इट्स इंपैक्ट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। पीपीएफ पे इसका इंपैक्ट क्या होगा? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बढ़ रहे हैं, मतलब एजुकेशन और ट्रेनिंग जब जब बढ़ता है ना, इसका मतलब होता है रिसोर्स बढ़ेंगे। देयर विल बी द ग्रोथ इन रिसोर्सेस। जब जब रिसोर्स बढ़ेंगे तो पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट, तो हम बोलेंगे इट विल लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। अगर लैंग्वेज सुनोगे तो लैंग्वेज क्या लिखनी है बाबू? ये लिखनी है कि एज मोर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, इट विल इंक्रीज द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, दिस विल शिफ्ट पीपीसी टू द राइट। दैट्स इट, यही इसका आंसर है। कभी बोला डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाना नहीं बोला तो मत बनाना, दैट्स इट। ठीक है,
आगे लिखा है स्टेट द इंपैक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन ऑन पीपीसी। एजुकेशन स्प्रेड हो रही है मतलब फैल रही है पीपीसी के ऊपर, इसका इंपैक्ट क्या होगा? अनस सिंह शेख, एमआरटी का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पीपीसी के स्लोप का नाम है। आरुषि जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये हाई लेवल के ही हैं, और तुम्हें आसान लग रहे हैं ना तो तुम हाई लेवल हो गई हो। तू हाई लेवल की छोरी से सुना है ना, मतलब पढ़ना तुम्हें बहुत हाई लेवल पे आ गया। ठीक है, तो इंपैक्ट एजुकेशन स्प्रेड होगी तो इसका मतलब रिसोर्स इंक्रीज हो गए, रिसोर्स इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसने नहीं बोला डायग्राम बनाने के लिए, मत बनाओ, बनाना है तो ऐसा कर देना आसमानी कलर से सफेद कलर, आप डबल कलर यूज मत करना, आप डॉट 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 करके नया बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऋषभ, कॉन्वेक्स को टेबल में शो नहीं कर सकते, इंक्रीजिंग एमआरटी शो कर देना, वही सब कुछ है। अगला, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्लड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आ गई बाढ़ तो पीपीसी पे क्या इफेक्ट करेगा भैया? फ्लड हैव डैमेज एंड रिड्यूस्ड रिसोर्सेस। फ्लड की वजह से रिसोर्स डैमेज भी हो गए हैं, फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई होगी, सब कुछ तहस नहस हो गया होगा। ठीक है, तो सिंस पोटेंशियल प्रोडक्शन, पोटेंशियल मतलब पावर, प्रोडक्शन की पावर डिक्लाइन हो गई तो पीपीसी शिफ्ट टू द लेफ्ट, पीपीसी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ये संतरी है, संतरी से सफेद हो जाएगा। कोई बोल रहा है जीडीपी का क्या इफेक्ट पड़ेगा? भैया जीडीपी इंक्रीज होगा तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट, जीडीपी डिक्रीज होगा तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन धाकड़ लेवल का। प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी इज बिलो इट्स पोटेंशियल। एक इकोनॉमी का प्रोडक्शन उसकी पावर से कम है, मतलब इकोनॉमी पीपीसी के ऊपर प्रोडक्शन नहीं कर रही, उससे नीचे खिसकी हुई है। ठीक है, इसको अनएम्प्लॉयमेंट बोल लो, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोल लो, इनएफिशिएंट बोल लो। हाँ बिहारी लाल कुमार, क्वेश्चन आंसर की क्लास है ये, इससे चैप्टर ठीक होता है। ठीक है, किस वजह से? ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ऐसा है। ठीक है, बेरोजगारी है देश के अंदर, गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिए कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, तो इसका इफेक्ट बताओ यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बाबू इसका इफेक्ट देखो, मान लो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है तो इकोनॉमी यहां पर है, गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयमेंट दे रही है लोगों को तो इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स पीपीसी, इकोनॉमी पीपीसी की तरफ जा रही है, पीपीसी यहां पर शिफ्ट नहीं होगा। समझे? ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये देखो। व्हेन द इकोनॉमी इज बिलो इट्स पोटेंशियल ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट द इकोनॉमी ऑपरेट इनसाइड द पीपीसी। इसका मतलब इकोनॉमी कहीं इस पी पॉइंट पर ऑपरेट कर रही है इनसाइड द पीपीसी। और व्हेन गवर्नमेंट स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, अगर गवर्नमेंट स्कीम स्टार्ट कर रही है तो इट इनेबल द इकोनॉमी टू यूटिलाइज इट्स एग्जिस्टिंग रिसोर्स इन एन ऑप्टिमम मैनर। तो इसकी वजह से इकोनॉमी अपने रिसोर्सेस को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है, तो द आइडल रिसोर्स विल नाउ गेट यूटिलाइज्ड, जो बचे हुए रिसोर्स थे इडले रिसोर्स वो यूटिलाइज हो जाएंगे और इकोनॉमी फंक्शंस एट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, और इकोनॉमी यहां पर आकर अपने मैक्सिमम कैपेसिटी में फंक्शन भी करेगी एंड मूव्स फ्रॉम इनसाइड द पीपीसी टू पॉइंट ऑन द पीपीसी। इनसाइड पीपीसी के पॉइंट से ऑन पीपीसी के पॉइंट पे आ जाएगी, पी से क्यू पे आ जाएगी। ठीक है, दस इकोनॉमी मूव फ्रॉम पॉइंट ए क्या मैं यहां पी बोल दूंगा, पी इनसाइड जो पीपीसी है टू एनी पॉइंट ऑन पीपीसी शोन इन द डायग्राम, डायग्राम में शो कर दिया, कोई भी पॉइंट हो, जैसे कि क्यू मैंने यहां पर मान लिया, आप भी डायग्राम शो कर देना, टीचर खुश हो जाएगा। डायग्राम जब तुम बनाते हो क्वेश्चन के आंसर में टीचर को मिलती है खुशी, लगता है बच्चा अच्छे से जानता है। अनस शेख, माइक्रो इको हलवा है क्योंकि लव सर का जलवा है। अरे नहीं, ये जिस बच्चे को समझ में आ रहा है तो वो उनको हलवा लग रही है, जिनको नहीं समझ में आ रहा उन्होंने सारी क्लासेस नहीं ली। आलिया अजाज का कहना है कि सर क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है? बाबू अब मेरी बात सुनो, कैडे लेवल की एनसीईआरटी बहुत टाइम से अपडेट नहीं हुई, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो लेटेस्ट स्टाइल के भी पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी के तो हो ही रहे हैं,
अमन त्यागी लेटेस्ट स्टाइल के क्वेश्चन है, ये एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ अ कमोडिटी। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन चूज कर लिया, तो जो नहीं चूज किया उसकी वैल्यू को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलो। क्या लिखा है? हाउ डज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अफेक्टेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एक्सप्लेन। अगर देश में बेरोजगारी है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे अफेक्ट होगा? हम बोलेंगे भैया ये रहा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर देश में बेरोजगारी है तो इट मींस इकोनॉमी कहीं इस पी पॉइंट पर है, हम बोलेंगे देयर विल बी नो इफेक्ट, इकोनॉमी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंज इन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ना तो ये रिसोर्स को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। मोहम्मद फरहान भाई, मेरा नाम लव कौशिक है। सबरा खान, एमआरटी की टेबल स्टार्टिंग में बना के दिखाई थी, वही टेबल बना दो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट इज नीदर चेंज इन रिसोर्स नोर चेंज इन टेक्नोलॉजी। जो बोल रहा हूं वो लिख सकते हो, ठीक है। बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है रिसोर्स पूरे इस्तेमाल नहीं हुए, तो इट मींस रिसोर्सेस आर नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, सो इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग समवेयर इनसाइड पीपीसी। अंदर किसी पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रही है। तुम कोई भी इधर उधर पॉइंट ले सकते हो, मैंने तो पी लिया है, तुम ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो पॉइंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो इंपैक्ट आएगा। आगे ये लो जी, खतरनाक क्वेश्चन, खतरा है। लिखा है गिवन दैट नो रिसोर्स इज इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। कोई रिसोर्स सभी गुड्स के प्रोडक्शन में एफिशिएंट नहीं होता। चलो जी आगे, राइट नेम ऑफ सच कर्व। ऐसे कर्व का नाम लिखो विच शोज प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी। ये फालतू की लाइन लिखी थी शुरू में, ये लिख के क्या फायदा? सीधा बोल रहा है ऐसे कर्व का नाम लिखो जो एक इकोनॉमी के प्रोडक्शन की पोटेंशियल को शो करता है, तो भैया उस कर्व का नाम पीपीसी है। फिर बोला एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ दिस कर्व अलोंग विद द रीजन। रीजन के साथ इसकी फीचर लिखो। आंसर में हमारा पहला क्वेश्चन, उस कर्व का नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फिर इसकी फीचर्स बता देंगे विद रीजंस। पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का काम करना पड़ता है। दूसरा कॉनकेव बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, रीजन भी हो गए। फिर एक और क्वेश्चन है, इफ एन इकोनॉमी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अगर एक इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने में असमर्थ है, नॉट एबल है, तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन पीपीएफ। अगर एक इकोनॉमी अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करने में असमर्थ है तो हम बोलेंगे नो इंपैक्ट। लेकिन पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग इनसाइड पीपीसी। इकोनॉमी इनसाइड पीपीसी प्रोडक्शन कर रही है, हम बता भी देंगे पीपीसी बना के यहां प्रोडक्शन कर रही है किसी पॉइंट पे। तो व्हाट विल यू सजेस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आप सजेस्ट क्या करोगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? हम बोलेंगे रिसोर्स को पूरा यूज करो, ढंग से यूज करो। तो हम बोलेंगे कि फुलर यूटिलाइज करो रिसोर्सेज को, फुलर यूटिलाइजेशन या फुल एम्प्लॉयमेंट तक लेकर जाओ, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देख रहे हो, ये 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 6 मार्क्स। इतने सारे क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में दे देते हैं, बच्चा कंफ्यूज रहता है। अच्छा भाई, टॉप फ्लोर, हाँ बेसिकली अभिषेक केशरवानी सारी इकोनॉमी अंडर यूटिलाइज कर रही है, रिसोर्सेज को पूरा तो नहीं कर रही, बहुत सारी इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ पीपल डाइड and many factories were destroyed because of a severe earthquake in a country. How will it affect the country's PPF? बहुत सारे लोग मर गए, बहुत खतरनाक लेवल का भूकंप आ गया, तो पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सीधी सीधी बात है, अगर बहुत सारे लोग मर गए, रिसोर्स कम हो गए, इसका मतलब रिसोर्सेस डिक्रीज हो गए, तो डिक्रीज इन रिसोर्सेस हो गए। बहुत सारे लोग मर गए ना, भूकंप आ गया, डिक्रीज इन रिसोर्सेज की वजह से पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? ये आसमानी से हो जाएगा सफेद रंग की तरफ, ऐसे हो जाएगा। इट विल लीड टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन। हमें 3 गुना लगान ज्यादा चाहिए, ठीक है? हाँ बिल्कुल भाई, किरण कुमारी पूछते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और बिहार से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू पीपीसी ऑफ बिहार इफ द रिवर कोसी कॉजेस वाइड स्प्रेड फ्लड। बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, तो उसमें से एक रिवर कोसी है,
अगर रिवर कोसी में फ्लड आ गई तो बिहार के पीपीसी पे क्या फर्क पड़ेगा? चाहे बिहार हो चाहे कोई भी राज्य हो, वहां फ्लड वगैरह कुछ भी आ जाए तो उसके रिसोर्स खराब हो जाएंगे, पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे पीपीसी ऑफ बिहार विल शिफ्ट टू द लेफ्ट एज फ्लड विल डिस्ट्रॉय द रिसोर्सेज या फ्लड विल डिक्रीज द रिसोर्सेज। डायग्राम भी बना देना, सफेद पीपीसी से संतरी हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये राजी। लास्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट केसेस द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल रोटेट आउटवर्ड। रोटेट आउटवर्ड मतलब रोटेशन है, शिफ्ट नहीं है, आधा शिफ्ट है, मतलब रोटेशन को बोलते हैं ना, आउटवर्ड मतलब ऐसे, ठीक है, ये आउटवर्ड रोटेट हो गया, ये आउटवर्ड है वैसे, ये अपवर्ड है, दोनों को तुम बाहर की तरफ निकलना बोल सकते हो। ऐसे कैसे होगा? ऐसे तब होगा जब सिर्फ एक्स के लिए रिसोर्स बढ़े या एक्स के लिए टेक्नोलॉजी बढ़े, या फिर वाई के लिए रिसोर्स बढ़े या वाई के लिए टेक्नोलॉजी बढ़े। आप ये एरो जरूर बनाना, जो बच्चा एरो नहीं बनाएगा तो टीचर उसके लिए नंबर काट लेगा, एरो बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आउटवर्ड शिफ्ट होने के दो रिसोर्स होते हैं, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ वन कमोडिटी, वन कौन सी? कभी वाई कभी एक्स, कभी हां कभी ना। तो ग्रोथ इन रिसोर्सेस फॉर वन कमोडिटी, वो भी कोई भी एक कमोडिटी हो उसके रिसोर्स भी ग्रो हो जाए, ये दो रीजन है। अब आज के लिए क्वेश्चन आंसर का कोटा खत्म होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर जरूर कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, इस चैप्टर से और इंपॉर्टेंट बातें, माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस तो बहुत कॉमन है, ज्यादा है सेंट्रल प्रॉब्लम। कोई भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम 3 नंबर में एक्सप्लेन करनी आ सकती है, हैंड रिटन नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। दूसरे पे स्केयरसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरे पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन बहुत बार आती है पेपर में, ये मत छोड़ के जाना। ये सब चीजें मैंने डिट्टो बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करके करा रखी हैं। पीपीसी का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। हाँ श्रेया, जो बच्चे यहां पर कुछ ऐसे बोर्ड से भी हैं जिनको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी क्लास 11th में, तो उनके लिए एक हफ्ते बाद हम स्टैटिस्टिक्स शुरू करा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है जी। ओके श्रेयांश, समझ गया भाई, कोई नहीं, तमड़ गए। अच्छा जी, कितना याद कर रहे हो, इसकी भी आनी शुरू हो गई मेरे भाई। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। अब आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, डाउट पूछ लो। रमनीत सिंह, मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं। हाँ केवीएस में भी आएगा भाई, ठीक है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव करना है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 1 में भी है पॉजिटिव नॉर्मेटिव। बुक्स कोई भी ले लो, सारी बुक अच्छी है, टीआर जैन, एनसीईआरटी, सुभाष डे, संदीप गर्ग, एसके अग्रवाला, राधा बहुगुणा, फेवरेट हूं। थैंक यू दिवांशी, ठीक है। डीपीपी में आपको नो डीपीपी लिखा हुआ मिलता है, एक डीपीपी पीडीएफ वाला सेक्शन है, वहां पर आपको मिल जाएगी डीपीपी। एमआरटी ऑफ गुड एक्स का मतलब नॉर्मल एमआरटी की डेफिनेशन है। हाँ कल टेस्ट होगा तुम्हारा, इस चैप्टर का ही होगा। ये तो यार मेरे से मत बोलो कि आप बोल रहे हो कि वो भी बड़ा आप पढ़ाओ, देखो बता तो दिया नव्या, ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट, नव्या बता दिया, एमआरटी का मतलब वही नॉर्मल एमआरटी की डेफिनेशन है, ठीक है। माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस भी करना है। अब पोल की बारी आ जाए, पोल में एक बारी हाथ आजमा लेते हैं, पोल में हाथ आजमा लो। हाँ पोल होगी भाई, रिटर्न नोट्स आपको नोट्स वाले सेक्शन में मिलेंगे। इक्विलिब्रियम अगली क्लास से स्टार्ट होगा कंज्यूमर का, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th वालों को नहीं करनी होती। चलो जी, पोल का पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेश किया जाता है। अ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस इन एन इकोनॉमी इज शोन इन पीपीसी बाय, इकोनॉमी में ग्रोथ इन रिसोर्सेस हो जाएगी तो पीपीसी कहां शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड या अनचेंज रहेगा या राइटवर्ड या कुछ नहीं होगा? आपको बताना है। इसका आंसर आपको देता हूं मैं 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर बच्चों के पास पोल भी आ जाएगा, सब कर लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं सामने से हट गया ताकि आपको दिखाई दे जाए। हाँ भाई, हाँ भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। विनय, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ बताओ, क्या बात कर रहे हो? रिसोर्सेज में तरक्की, खेल रहे हो क्या मुझसे? देखो यार, तुम्हारा चाहिए होता है मुझे प्यार, प्यार तुम देते हो मुझे अपने स्टार की फॉर्म्स में,
तो जो तुम स्टार देते हो मेरे को बच्चे की नोटिंग भी होती है, तो बस वो प्यार मिलता रहेगा। तुम्हारी सारी समस्याएं, हाँ मैं ही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। हाँ पोल की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगी, मैं कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सोनाली। ठीक है जी। अच्छा टेस्ट वहां पर 2 जुलाई को शो हो रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा भाई चश्मा लगा लूं क्या? चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा है पुराना, कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। ठीक है भाई राहिल भाई तुम्हारा नाम है। हाँ भाई चलो जी, देखो ग्रोथ हो गए रिसोर्स तो पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर टक 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 आंसर 3 आ जाएगा। ये लो जी ओके रिपोर्ट, ज्यादातर बच्चों ने आंसर ठीक दिया है। सबसे जल्दी तापेश्वर, फिर नीतू, फिर पीयूष, फिर अब्दुल, फिर हर्ष गोलानी। अगली क्लास से तुम रेडी होकर बैठना, क्योंकि अगली क्लास से मैं बच्चों को कॉल करूंगा, कॉल कर सकता हूं यहां से वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल करूंगा तो तुमसे बात भी कर सकूंगा, तुम्हारी आवाज भी आएगी मेरे पास। थैंक यू ऋषि रिच। ओके विशाल जी, हाँ पोल की प्रॉब्लम मैं जल्दी ठीक करूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट का भी सेक्शन वहां पर आता है यार, बताऊंगा उसके बारे में। चलो अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीसी कैन बी स्ट्रेट लाइन व्हेन, पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो स्पेशल केस है। विदिशा बताओ कौन सा केस है वो, जब एमआरटी राइज हो रही है या फॉल हो रही है या कांस्टेंट है एमआरटी। चौथे वाला तो आंसर है ही नहीं, 3 में से एक है। और ले लो जरा मुझसे 1 मिनट इसका आंसर दे दो, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, और अपने डाउट मुझसे पूछते रहो भाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स वालों को इंडियन इको नहीं पढ़ना सिया, उनको स्टैट्स पढ़ना है। डाउट अब पूछ लो यार, डाउट पूछ लो उस्ताद, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 सोशल गोल्स जो है इकोनॉमी के, वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक इक्विटी, इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो, फालतू के क्वेश्चन है। टेस्ट का यार वो एग्जैक्ट मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अभी देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी बताता हूं। देखो जी जब एमआरटी कांस्टेंट होगा तब पीपीसी स्ट्रेट लाइन होगा, तो सी इज द राइट आंसर। सांध्या नंबर 1, फिर हर्ष, फिर विशु, फिर रौनक, फिर अनन्या। एक बारी लीडर बोर्ड देखते हैं अब तक पूरी क्लास के अंदर जो भी आपको मैंने पोल कराए हैं उसमें टॉपर में तापेश्वर जी हैं, फिर हर्ष है, फिर नीतू, फिर अब्दुल, फिर ईशान, फिर प्रज्वल, उसके बाद हिमालय, फिर नितिन, फिर अभिषेक और फिर कनिका। दीज आर द 10 टॉपर्स, टॉपर 10 ऑफ द क्लास। देखो जी यार अगर मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, इतने सारे पैसे, इससे मैं 50 कंप्यूटर बना सकता हूं या एक कार बना सकता हूं, तो मैं दोनों में से एक काम कर सकता हूं। अगर मैंने 50 कंप्यूटर बना लिए ना तो ठीक है बना लिए, क्या नहीं बनाया, एक कार, इसकी वैल्यू को बोलूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो सेकंड बेस्ट है ना, फर्स्ट तो मैंने कर लिया, जो सेकंड बेस्ट है उसकी वैल्यू को बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिल्कुल ही अलग है, एमआरटी बिल्कुल ही अलग है, एमआरटी इज वेरी डिफरेंट। समझे? पोल किसी का काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। पोल जल्दी आ जाता है उसको भी सॉल्व कराता हूं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर में बातें, और कोई इंस्टाग्राम पे मत पूछा करो यार इस चीज को, मैं यहीं से समझ जाता हूं। तो ठीक है। ठीक है, खुशी शर्मा, हाउ पीपीसी इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम्स, अंडर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन शो कर देना, वही इलस्ट्रेशन हो गई सेंट्रल प्रॉब्लम की, क्योंकि रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है वो भी चॉइस की, कि पीपीसी कैसे इलस्ट्रेट करता है। आपको यहां पर भी दिखाना है कि एक गुड का प्रोडक्शन कम करते हो दूसरे का बढ़ जाता है। नोट्स मिलेंगे यार, नोट्स वाले सेक्शन में। पीपीसी कॉन्वेक्स भी हो सकता है लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, तब कॉन्वेक्स होता है जब एमआरटी की वैल्यू फॉल हो रही होती है।
टेस्ट का स्केड्यूल आपको गिवन होगा, मैं बता देता हूं उसके बारे में। ओरिएंटेशन क्लास भी है, उसके अंदर भी टेस्ट के स्केड्यूल गिवन थे। हर संडे को आपका प्रैक्टिस टेस्ट होता है, संडे को तो प्रैक्टिस टेस्ट होता है आपका। नितिन भाई बता दिया कॉन्वेक्स वाला, ठीक है। अच्छा भाई एसआर के सेंट्रल प्रॉब्लम की क्लास 2 थी, लेक्चर नंबर 2 के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम पूरी समझाई गई थी। हाँ यार ये 3D वाला चश्मा है, हाँ यार ये 3D वाला चश्मा है। डॉक्टर स्ट्रेंज देखने गया था 3D में, चश्मा ही उड़ा लिया। रोटेशन का टॉपिक भी लास्ट क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट करा दिया था। ऑल क्लासेस में जाके देखोगे नोट्स का सेक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। वेरी गुड, 14 रैंक है, ठीक है। बेस्ट टीचर मैं तब बनता हूं जब आपका प्यार मुझे मिलता है और मेरे अंदर एक जोश क्रिएट होता है, और जो स्टार की फॉर्म्स में तुम मुझे प्यार देते हो, लिटरली इतना प्यार मिल रहा है। हर एक बच्चा मतलब प्यार कर रहा है मुझसे, ठीक है। और काफी सारे डाउट्स सीयूटी के बारे में बताऊंगा, एक स्पेशल बताऊंगा, आपकी करियर काउंसलिंग भी लूंगा, हर एक चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। नोट्स आप मत बनाओ, इको और बिजनेस स्टडीज के नोट्स आपके लिए आसान कर रखे हैं, हम ही बना के दे रहे हैं, ठीक है। आप मत बनाओ नोट्स, और आपको दोनों ही चीजें देखनी है, क्लास नोट्स भी और वो हैंड रिटन नोट्स भी, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट है। चलो जी भैया, सबसे बढ़िया चल रही है आपकी इकोनॉमिक्स। चलो 7 स्टार आदित्य, क्या बात कर रहे हो यार, 7 स्टार कहां से दे सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया। मेरे की कोशिश रहती है, अच्छा सुकृति, वाह जी वाह, अच्छा 27 रैंक, ओके। देखो मैं चाहता हूं कि आपकी सारी डिमांड पूरी हो, समझ रहे हो, तो डिमांड की सप्लाई भी करना मेरा काम है, समझ रहे हो। तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम धीरे धीरे बताया कीजिए। मैं समझ गया कि कुछ चीजें आपको मुझे समझानी है, आपने कंप्लेंट लिख दी है, मैं इस पर काम करूंगा, ना काम करूं तो फिर बताना, काम करूंगा, ये मेरी गारंटी है, समझ रहे। तुम्हारी समस्याओं का समाधान मुझे करना है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं इतना ही लेता हूं, अगली क्लास से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर शुरू करेंगे, यूनिट 2, माइक्रो इकोनॉमिक्स ही कंटिन्यू रहेगी। अच्छा एक छोटी सी बात बता देता हूं, छोटी सी बात मेरी जान, बस छोटी सी बात बताऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं 11वीं क्लास में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ स्टैट्स पढ़ेंगे, अपने स्कूल में देख लेना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ स्टैट्स पढ़ेंगे, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग चक्कर है, हम ये भी कराएंगे और ये भी कराएंगे। अभी मैं ये करा रहा हूं, फिर ताने में स्टैट्स कराएंगी, फिर मैं ये कराऊंगा, ठीक है। सब कुछ कवर अप हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्यार आपका मुझे चाहिए होता है, वो आप दे रहे हो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।